कल रात 8:30 बजे से लेकर के 17 तारीख के रात के 8:30 बजे से लेकर के और आज तक का आपने पूरा प्रकरण देखा कि कैसे टोल के ऊपर काम करने वाले जो लड़के थे वो उन्होंने गुंडों का रूप धारण कर लिया। उसके बाद जनता सरकार मोर्चा जो अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग थे जिन्होंने आना तो था करनाल और उन्होंने रुख कर लिया टोल की तरफ नांगल चौधरी में। उनके आने के बाद जैसे ही वो बैठे और रात के प्रकरण में जो पुलिस ने जो जनता सरकार मोर्चा के साथियों का जो रूप देखा उससे उनको ये समझ में आ गया कि ये साथी मानने वाले हैं नहीं। और इस पूरे के पूरे प्रकरण के बाद में जो फैसला हुआ जिसके ऊपर सहमति बनी है उस सहमति के बारे में हमारे को बताएंगे सुनील भाई। सुनील भाई, क्या सहमति बनी है उसके बारे में? देखो, पहले तो जो पुलिस प्रशासन था उनको कुछ शंका थी कि भाई ये ऐसे ही मतलब जैसे उड़दंगबाजी के लिए कर रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे। लेकिन जब सभी ने मिल के पंचायत में और ये फैसला लिया कि भाई जितने इस कंपनी के टोल हैं 4-5 टोल उन्होंने बताए हैं वो सारे के सारे फ्री किए जाएंगे जनता सरकार मोर्चा के लिए, किसान यूनियनों के लिए और गौरक्षा दल के साथियों के लिए। दूसरा, 31,000 रुपये का जुर्माना उनको लगाया गया जो गौशाला के लिए देना उनको। और एक पॉइंट और था क्या उसके अंदर, एक दूसरा ये था कि टोल का जो मैनेजर था प्लस जो उसके जितने भी काम करने वाले कारिंदे थे सब ने भरी पंचायत के अंदर हाथ जोड़ करके ये माफ़ी मांगी। जिन भी लोगों से उन्होंने अपने जीवन में बदतमीजी की है उन सब से भी माफ़ी मांगी और ये भी वादा किया, ये भी यकीन दिलाया कि आने वाले वक्त में हम लोग आगे किसी और व्यक्ति के साथ में इस तरह का बदतमीजी भरा व्यवहार नहीं करेंगे। आपने अभी अभी एक वीडियो देखी होगी सोनीपत टोल के ऊपर, यानी कि एक कपल को, एक पति पत्नी को किस तरह से पीट रहे हैं वो टोल वाले गुंडे। और जिस तरीके से उन्होंने अपने बचाव में जो कार्य किया है, मुझे लगता है कि टोल वाले उसी कपल के ऊपर, उस दंपत्ति के ऊपर ही एक बड़ा केस करने वाले हैं कि इन्होंने ही हमारे को जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में हम लोग थोड़े थे सतर्क रहे, हम थोड़े जागृत रहे, क्योंकि हम अंदर बैठे हुए हमने एक ही आवाज़ लगाई सभी साथियों को। सारे साथी एक ही बात बोल रहे थे कि किसी ने भी बाहर नहीं निकलना है। अगर कोई ये जवानी के जोश में बाहर निकलेगा तो ये हमारे ऊपर ही आरोप लगाएंगे तो हम और बाहर जाएं। उनके सर पर खून सवार था। वो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उन्होंने कोई नशा किया हुआ है या वो कोई अपने अंदर ही फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर कि उनके सामने जो भी आएगा वो उसको मार डालेंगे, जो भी चीज़ आएगी उसको तोड़ डालेंगे। वो इस तरह का बिहेव कर रहे थे। और जैसे ही ये पता लगा उन लोगों को कि ये तो गड़बड़ हो गई और ये तो जनता सरकार मोर्चा के साथी थे, वो चाबियां फेंक कर भी चले गए थे। वो आपने देखा पूरा का पूरा लाइव। और इससे हम ये समझे, कुल मिला करके एक बात हमारे को समझ में आई कि भाई जब वो ये जान गए थे कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सीसीटीवी फुटेज देखी, पुलिस वालों ने देखी, पंचायत ने देखी और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये जो 7 लोग थे ये अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकले और उन लोगों ने मारना बंद नहीं किया। उस खौफनाक मंजर से, उस 10-15 मिनट के मौत के दहशत से बाहर निकलकर हम लोग जो आए हैं वो उसके पीछे आप लोगों की ताकत है। सभी वो साथी जो भारत भर के इलाके से आए जिन्होंने सपोर्ट किया। आपको पता चले भाई साहब, पुणे के अंदर महाराष्ट्र में 2 टोल तो बंद कर दिए नवनाथ भाई और उनकी पूरी टीम ने। जितने भी लोग थे पुणे के आसपास के लोग, खटखट टोल बंद हो जाना था। आपको मालूम पड़े कि सारे के सारे भारत के टोल बंद होने शुरू हो जाने थे। सभी जगह से हमारे को मैसेजेज आ रहे थे, आप बताइए हमको क्या करना है, बस हम करना शुरू करते हैं। तो आपकी जो ये हिम्मत थी। और एक और कमाल की बात है, 300+ कॉल्स तो नांगल चौधरी के SHO को कॉल कर दी सिर्फ महाराष्ट्र के साथियों ने। और उनकी क्लास लगाई है, आप समझ सकते हैं कि क्या हाल रहा होगा उनका कि एक टाइम पर उनको फ़ोन ही फेंकना पड़ा, फ़ोन ही यूज़ करना बंद करना पड़ा। इसमें ऑफिशियल फुल एक बहुत बड़ा सहयोग जो अपने को मिला, अपने जो सोशल मीडिया के साथी हैं, जैसे सर्च हरियाणा से हैं आशीष भाई और जो अपना सुमित है हाँ। और लव कुश दैया है अपना भाईचारा से और भाई करमू जी हैं जो संसार क्रांति से। इन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो काम किया है आज, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
और समाज के जो एक स्थानीय जो टीम थी यहाँ महेंद्रगढ़ की उन और जो सबको रेवाड़ी भाई के होगा। जो साथी थे अपने और गौ इनमें रक्षा दल जो वाले, सबसे मुख्य रूप से भाई का धन्यवाद करेंगे हमारे बड़े भाई हैं वैद वीरेंद्र जी। मतलब जैसे ही इनको पता चला कि भाई यहाँ पे टोल में है, तो मतलब हमें नहीं पता चला कि ये 5 या 10 मिनट में वहाँ पे हमें तो खड़े मिले, गद्दे और वहाँ की लेके। सारी व्यवस्था, गद्दे और पानी की और सारी व्यवस्था। हाँ, तो ये लगने लगा है कि अब जो ये मुहिम है ये बड़ी गति पकड़ेगी और ये देश के लिए एक अच्छी दिशा और दशा तय करेगी। आप कमाल की बात देखिए कि जब वैद्य जी ने हमारे को फ़ोन किया तो उन्होंने सबसे पहला सवाल क्या पूछा था कि इंतजाम क्या क्या करना है। तो बोले कि हम बैठने वाले हैं, कोई क्या क्या चाहिए, मगर वो आप जाने। तो इनको मालूम पड़ा कि क्या क्या करना है वो सब अपने आप। तो अपने जो साथी हैं उन सबको मालूम है कि अब आने वाले वक्त में जो सरकारों से टकराना होगा तो हमारे को क्या रणनीति अपनानी होगी, हमको क्या क्या सामानों की ज़रूरत पड़ती है, वो सामान कॉन्टीन्यूसली हम लोग उसके ऊपर, हम उस मैनेजमेंट के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। जिन भी साथियों ने इसमें जनता सरकार मोर्चा का सहयोग दिया और जो जनता सरकार मोर्चा के साथी जिनके चेहरे पर हमने कोई शिकन नहीं देखी। अब देखिए वो सुबह घर से चले थे मीटिंग करनाल करने के लिए, या रात को प्लानिंग कर रहे थे करनाल चलने के लिए, लेकिन वो रातों रात पूरी रात सफ़र करके वहाँ तक पहुँचे, इतनी दूर पूरा हरियाणा कवर करके, और उनके चेहरे पर लेश मात्र भी कोई गम नहीं था, कोई उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी, उनके कहीं पर भी ये नहीं लग रहा था कि वो दुखी परेशान हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी ऊर्जा को बहुत बढ़ा दिया है। और अब 19 नवंबर की जो रैली होने वाली है करनाल के अंदर, मुझे लगता है कि सरकारों के हौसले किस तरह से गिराने का काम करेगी। और सरकारों का मतलब ये है कि जो अगली सरकार बनाने की फिराक में है उनकी भी, और जो पुरानी सरकारों में बैठे थे उनकी भी, और अगर किसी को वहम हो उनकी भी। सब सरकार अगर एक ही रहेगी, वो ही रहेगी जनता की सरकार। ऊपर कोई भी बैठा हो, विधानसभा में कोई बैठा हो, लोकसभा में कोई बैठा हो, लेकिन सरकार रहेगी जनता की। जनता तय करेगी कौन सी पॉलिसी बनेगी, जनता से पूछे बिना कुछ करेंगे तो जनता अपनी ताकत वापस लेना जानती है। ये एहसास दिलाना उस रैली का पर्पज़ है। आपको किसी भी ऐसी गंदी चीज़ से मुक्ति चाहिए, अपने बच्चों के नशे से मुक्ति चाहिए, मोबाइल की लत से मुक्ति चाहिए, आपको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, अव्यवस्था से मुक्ति चाहिए, आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए, आपको बीमारियों से मुक्ति चाहिए, आपको इनके डर से मुक्ति चाहिए, आपको भारत के अंदर चल रही सारी विषमताओं से मुक्ति अगर चाहिए, आपको 19 नवंबर की करनाल जो जिला सचिवालय के नज़दीक में जो ग्राउंड है उस रैली में आपको आना ही होगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए, अपने लोगों को तैयार कीजिए, और जितनी ज़्यादा संख्या में आप आएंगे आपकी आवाज़ उतनी ही बुलंद होगी। इसलिए आपको बोलना है ज़ोर से, हमेशा एक ही बात याद रखनी है कि भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है। जय हिंद, जय भारत।